नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है इंदिरा गांधी, लेकिन हम बात करेंगे इंदिरा के भरोसे मध्य प्रदेश कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। 16 चुनावी क्षेत्रों में महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में ज्यादा है और 214 चुनावी क्षेत्र में आधी ताकत है। इसलिए आधी आबादी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस है। बीजेपी 1.25 लाख करोड़ की योजनाओं की बादौलत और शिवराज की मामा की छवि की दम पर इस वर्ग में पैंट बना चुकी है। महिलाओं में शिवराज की लोकप्रियता का तोड़ तलाश रही कांग्रेस अब इंदिरा गांधी की शरण में है। इसलिए उसने महिलाओं के लिए अलग से लाए जा रहे वचन पत्र को प्रियदर्शनी नाम दिया है, जिसे 12 जून को जबलपुर में लॉन्च करेंगी इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका वाड्रा गांधी। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस के वचन पत्र से ही बीजेपी बेचैन हो रही है। इस पर बीजेपी नेता प्रवक्ता नेहा बग्गा ने भी पलटवार करते हुए कहा, महिलाओं को टंच माल आइटम जैसे शब्दों से संबोधित करने वाले पहले महिलाओं का सम्मान करना तो सीख लें। लेकिन सवाल ये है, क्या राजनीतिक दल सिर्फ वोट के लिए महिलाओं की चुनाव में याद करते हैं? और क्या कांग्रेस का यह वचन पत्र सिर्फ चुनावी लालीपाप है, या वाकई में कांग्रेस महिलाओं को पर्याप्त मौके देने जा रही है? और क्या इससे वह बीजेपी के महिला वोट में सेंध लगा पाएगी, शिवराज सिंह चौहान की मामा की छवि का तोड़ निकाल पाएगी? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 2,07,23,733 महिला वोटर्स पर भाजपा और कांग्रेस की नजर है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना की पहली किश्त की राशि महिलाओं के खाते में पहुंचने वाली है। इस खबर ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस योजना से 1.25 करोड़ महिलाओं तक शिवराज की सीधी पहुंच हो गई है। पहले लाडली लक्ष्मी योजना ने लगभग 83 लाख घरों तक शिवराज सरकार की पकड़ बनाई। अब लाडली बहना योजना ने महिलाओं के एक बड़े वर्ग के बीच शिवराज सरकार को लोकप्रिय बना दिया। कांग्रेस के लिए शिवराज की लोकप्रियता के इस चक्रव्यूह को भेदना आसान नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस इंदिरा गांधी के सहारे है। लाडली बहना योजना के जवाब में लॉन्च की गई कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का महिला वचन पत्र प्रारूप तैयार हो गया है। वचन पत्र समिति की मोहर लगने के बाद इसे प्रियदर्शनी नाम दिया गया है। प्रियदर्शनी वचन पत्र प्रियंका गांधी जबलपुर में जारी करेंगी, जो इंदिरा गांधी की यादों को भी ताजा करेगा। इस बहाने ये संदेश देने की भी कोशिश है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पार्टी का बीजेपी की तरह ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा जी का दूसरा रूप है। उनके आने से भाजपा पशुपेश में है। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह का रोल अदा किया है देश के लिए, ये बड़ा अविस्मरणीय है। और इंदिरा वचन पत्र की बात जैसे आ रही है, तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी इंदिरा जी का दूसरा रूप है। और वो 12 तारीख को जबलपुर से शंखनाद कर रही, विधिवत आधिकारिक हमारे चुनाव का शंखनाद है। उस शंखनाद से भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में, परेशानी में है, क्योंकि अब 2023 में कांग्रेस बम्पर जीत हासिल करके आएगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशानी में और पसोपेश में। कांग्रेस की नारी सम्मान पत्र पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे नेता महिलाओं को टंच माल कहते हैं, कमलनाथ आइटम बुलाते हैं और अब चुनाव के समय नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहती हूँ कि चुनाव आते ही महिलाएं आपको याद आती हैं झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, वोट के लिए, पर इन्हीं महिलाओं का जब आप अपना अपमान करते हैं, टंचमाल कहते हैं दिग्विजय सिंह, आइटम कहते हैं कमलनाथ, पोखली में पैसा लेके बिकने वाला कहते हैं जीतू पटवारी, बच्चा पैदा करने की मशीन कहते हैं सज्जन सिंह, और उसी प्रकार से पटेरिया जी कहते हैं पत्रकारों को कि आपकी बहू बेटी ले आई, कोई पसंद आई तो राहुल गांधी शादी करेंगे। इन लोगों को कब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? जिस दिन सही मायने में नारी सम्मान इनके ध्यान में आएगा, तो सबसे पहले ये जो कांग्रेस का कचरा है वो बाहर निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने चालू वित्त वर्ष के बजट में जो प्रावधान किए थे, उनमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ की राशि अकेले महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए थी। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। यही कारण है कि भाजपा जहां लाडली बहना योजना लेकर आई है, तो कांग्रेस नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं के बीच पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बुनियादी प्रश्न ये है
कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में इन राजनीतिक दलों का क्या सोचना है। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं लाने वाले ये राजनीतिक दल उन्हें टिकट में प्राथमिकता देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गीत धीर, नेता हैं बीजेपी के, केदार सिरोही कांग्रेस नेता हैं और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। नेहा बग्गा को आपने सुना ही होगा, 3-4 सवाल भी दागे हैं उन्होंने कि पहले सम्मान करना तो सीख लीजिए। जिस तरह से नौशाद का मामला आया इंदौर में, बवाल मचाए हुए, सिर्फ दरी बिछाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए चुनाव के समय में आपको महिलाओं की याद आ जाती है। केदार जी, केदार जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो एक बार चेक करें क्या तकनीकी खामी है। गीत जी, वो कह रहे हैं अभी तो वचन पत्र आ रहा है प्रियदर्शनी नाम से, और इसको सुनकर ही भी बीजेपी बेचैन होने लगी, परेशान होने लगी। इसका जो आचरण है वो सबको मालूम है। और अभी वर्तमान में हाल ही में जो केस जो दमोह में आया है, इनके नेता जो हैं, इनके नेता पकड़े जाते हैं। बच्ची के साथ में छेड़छाड़, पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो के मामले के अंतर्गत जो है उसके ऊपर जो है कार्रवाई हुई है। ये देखिए, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये जीतू पटवारी के साथ दिख रहे हैं, ये नेता जो है इनके नौशाद, ये जो है दिग्विजय सिंह के साथ भी दिख रहे हैं, और ये जो है नेता इनके कमलनाथ के साथ भी दिख रहे हैं। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको शर्म आती ही नहीं है साहब। एक नेता है KR रमेश, ये कर्नाटका के नेता हैं, और ये बोलते हैं कि जब आओ तो लेट के मजे लेने चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने वाली कांग्रेस से आखिर उम्मीद भी क्या की जा सकती है? महिलाओं के सम्मान की जब ये बात करते हैं तो केवल और केवल ढोंग करते हैं। ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी, जो 12 तारीख को जबलपुर तशरीफ लेके आ रही हैं कांग्रेस का शंखनाद करने के लिए, ये प्रियदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इंदिरा जी की बात करेंगे, इंदिरा जी के बारे में ये भी याद करवाइएगा जो 1975 में जो है उसने मीडिया के ऊपर, प्रेस के ऊपर जो है किस प्रकार से आपातकाल लगा दिया था। यहाँ पर जो पेपर छप रहे थे, जो अखबारों के जो कार्यालय थे, ऑफिस थे, प्रिंटिंग प्रेस थी, वहाँ पर अभी तो कीजिए, हम आपातकाल पर बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं पे कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप मुद्दे पे रहें। है ना, बात तो प्रियंका गांधी की है ना, तो ये वही प्रियंका गांधी है ना जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, और जब रेप होता है तो लेट के मजे लेने चाहिए। इनके नेता जब बोलते हैं तो वहाँ गायब हो जाती है। मध्य प्रदेश में दमोह में जब इनके नेता, पॉक्सो एक्ट का मामला है, साल के बच्चे के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए हैं। ये नेताओं की, इनके जो है उनके साथ में इनके फोटो दिखा, दोहरा रहे हैं आप, दोहरा रहे हैं, दिखा चुके हैं उसकी फोटो, और एक फोटो नहीं अनेकों फोटो है जीतू पटवारी के साथ में। क्या प्रोत्साहन यहीं से मिल रहा है? ठीक है। क्या इनके वरिष्ठ नेता जो हैं, क्या वो इसी बात का प्रोत्साहन दे रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी इसी बात का प्रोत्साहन दे रही हैं? क्योंकि देखिए, अनेकों घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी जब महिलाओं के साथ में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तब वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जब वो प्रियदर्शनी योजना वहां क्यों नहीं लागू करते? अब यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं हम घबराए हुए हैं। अरे नहीं साहब, तो आप हमें करते हो, घबराने की बात ही नहीं। जनता के लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति आपके मन में होनी जवाब चाहिए। ले लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ केदार जी। केदार जी, प्रियदर्शनी नाम से वचन पत्र लेकर आ रहे हैं आप, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है, कह रही है कि महिलाओं का सम्मान करना तो सीख ले पहले कांग्रेस। टंचमाल बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। सिर्फ चुनाव में वोट के लिए याद आती है महिलाओं की। ये भाजपा के लोग बोल रहे हैं क्या? वोट की जब बात आती है तो भाजपा को राष्ट्रपति जब बनाते हैं तो उनकी जाति याद आती है और महिला की याद आती है। जिस दिन हमारा संसद भवन का उद्घाटन करना होता है उस दिन उनको दूर कर देते हैं। ये वो लोग हमारे को टंचमाल की बात कर रहे हैं, जो जिस पार्टी के मुखिया ने, जो पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने अपनी वाइफ का नाम बताने में उनको शर्म आती, जो अपनी वाइफ को साथ नहीं रख सकते हैं, जो अपनी धर्म पत्नी को साथ नहीं रख सकते। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ, विजय जी, प्रधानमंत्री जी के लिए गलत बोले जा रहे हैं, आपत्ति दर्ज करता हूँ। ये महिला, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। महिला विरोधी सोच के लोग प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द बोल रहे हैं। जब महिला जी के लिए बात आती है, भाजपा ने आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ का हनन किया है।
जब जब माननीय महिला प्रधानमंत्री की के लिए बात आई है, गलत बोले गए, महिलाओं अपमानजनक को शब्द है। रोकने का काम किया। ठीक है। आज केदार जी, कांग्रेस ने सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री का पद दिया है तो इंदिरा जी को दिया। ये नेता है हम इनके, क्या रहे हैं, इससे भाजपा को क्यों दर्द हो रहा ये है? नेता है। भाजपा को माननीय इसलिए दर्द प्रधानमंत्री हो का रहा सम्मान है। नहीं कर सकते। अरे महिलाओं के लिए आप सम्मान जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, पोखली जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं आपके जीतू पटवारी। क्या ये आपके नेता है जो महिलाओं के लिए जो है ये बातें महिला बोलते हैं? विरोधी, ये महिला माननीय विरोधी जी, पार्टी के एक-एक महिला करके, को अधिकार नहीं दे सकते। नहीं किए जाएंगे। केदार जी, धारा प्रवाह मत बोलिए, सुन तो लीजिए। वो कह रहे हैं आप मौन क्यों साध लेते हैं जब नौशाद इस तरह के घटनाक्रम करता है, नाबालिग से छेड़छाड़ करता है। जी एक मिनट, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द बोले ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, आपत्तिजनक शब्द। अरे आप हमारे नेता के लिए बोलोगे, आपसे बर्दाश्त कर नहीं, लेंगे और क्या? नेता प्रधानमंत्री में अंतर रहता है। केदार जी पहले नेता और प्रधानमंत्री में बहुत अंतर रहता है। नेता आपके हुए हैं जो जेल में छूट के आए हैं, राहुल गांधी, ये वही नेता है आपके, पूरी पार्टी तो आप जेल पर बाहर है। एक-एक करके बोलिए, तो कौन से प्रधानमंत्री के ऊपर केदार जी बात आ जाए। प्रधानमंत्री के ऊपर आप इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग करेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाए। आप कहेंगे जी जी प्लीज, आपकी बात आ गई ना जी जी, आपकी आपत्ति आ गई ना प्लीज। अब महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना। अरे हम तो कौन सी सोच केदार जी, आपकी सोच को भारत पूरा जानता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, जब रेप हो रहा है उसके मजे लेने चाहिए। ऐसे बयान आपके नेता दे रहे हैं। क्या रमेश जी कर्नाटक का खिलाफ भाजपा रही है, नहीं बोलती आप प्रियंका गांधी वहां चली गई थी लड़ते और लड़ती है, कहाँ चली गई थी लड़ते लड़ते? बताइए वो प्रियंका गांधी कहाँ चली गई थी लड़ती हुई? आपका क्या खिला? अभी जो उत्तर प्रदेश में जब दुष्कर्म हो रहे हैं वहां पर कहाँ चली गई जी, थी जी, आपकी प्रियंका गांधी? आपकी सरकार एक-एक करके पहलवान लड़कियों के ऊपर क्या बोलोगे? देश की पहलवान लड़कियों पर केदार जी, देश में जो पहलवान लड़कियां चलिए मैं लौटूंगा दोनों के पास। दुबे जी को दिखाइए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। 1 साल तक दुबे जी, क्या मामा की जो छवि बन गई शिवराज जी की, महिलाओं में लोकप्रियता बढ़ गई, एक के बाद एक योजना है वो लेकर आते हैं, उसकी काट के रूप में कांग्रेस प्रदर्शनी नाम से ये वचन पत्र लेकर आ रही है? क्या तोड़ निकाल पाएगी? ये तोड़ बन पाएगा? दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपकी कम आ रही है जी दुबे जी, क्या शिवराज जी की जो लोकप्रियता है उसका तोड़ बन पाएगी? प्रियदर्शनी वचन पत्र के नाम से ये लेकर आ रहे हैं, वचन पत्र लेकर आ रहे हैं महिलाओं का। 100% ब्रजेश जी, आ रहा हूं केदार जी, आपके पास भी आ रहा हूं केदार जी, आपको मौका दूंगा पर्याप्त। जी दुबे जी, देखिए इस बार चौकसी जी जो चुनाव होना है, न चेहरे पे न चिन्ह पे, इस बार चुनाव होना है वचन पत्र पे और संकल्प पत्र पे जी। क्योंकि ऑफर चल रहे हैं, एक एक लुभावनी घोषणाएं चल रही हैं, तो मतदाताओं को तो वो वचन पत्र और संकल्प पत्र हाथ में लेना है। घोषणा पत्र तो आप भूल ही जाओ, उससे विश्वास उठ चुका है लोगों का। तो एक वचन पत्र है, एक संकल्प पत्र है, तो इसमें जिसका वजनदार रहेगा। अब बात यही है कि आज से तो 1000 डलना शुरू हो गए, तो महिलाओं को समझ में आया कि ये तो यार क्रिया सही है, इनने घोषणा की, पैसे आ गए। अब लेकिन एक दुविधा मन में ये रहेगी कि यदि कांग्रेस आ गई तो क्या 1500 मिल जाएंगे? 1500 आएंगे इसी खाते में, इसी पासबुक में, उसकी भी एंट्री होगी। तो ये जो दुविधा बढ़ाने वाली मतदाताओं के चुनाव है, नेताओं को तो इस बार एनी हाउ सत्ता चाहिए है, तो वो सब कुछ करेंगे। और आप देखिएगा कि चेहरे तो एक तरफ, चिन्ह तब तय होगा जब घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र जो हमें आकर्षक फायदे वाला सौदा लगेगा। अभी तो क्या है, सबसे बड़ी जो रेवड़ी बांटने वाली पार्टी अभी मैदान में आई नहीं है, उसका वचन पत्र आने दो। आप पार्टी का वो क्या क्या फ्री दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा चलेगी मध्य प्रदेश में, महासंग्राम होगा जो, वो इस घोषणा पत्र पर होगा। चेहरा कौन है, हमें क्या दे रहा है, कौन दे रहा है, देने वाले का हाथ देखा जाता है कौन दे रहा है, और उसके हाथ में कौन सा बिल्ला है, पंजा का है, कमल का है जो हमें दे रहा है। ये इस बार के चुनाव में होने जा रहा है। लेकिन दुबे जी, मतदाताओं का भी अनुभव ऐसा है ना, पहले भी घोषणा पत्र आए हैं, तमाम तरह के वादे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वो पूरा नहीं हुए। तो कैसे भरोसा करेंगे कि एक से बढ़कर एक आएगा? हमने देखा कुछ राज्यों में जो ज़्यादा फ्री की योजनाएं लेकर आए थे वो भी फेल हो गए, तो कुछ तो देखता होगा मतदाता। बिल्कुल, वो सब तोलेगा, पिछली परिस्थिति भी तोलेगा, कब किसने क्या कहा,
कि सबके वो पिछले घोषणा पत्र इस बार पत्रकार उठाते थे, इस बार मतदाता उठा रहा है, ढूंढ रहा है कि पिछली बार किसने क्या कहा था, वो किसने क्या किया। बड़ा अब अवेयरनेस मतदाता की है इस बार नेताओं की वो तो ठीक है हर चुनाव में करते करेंगे, लेकिन मतदाता बड़ा जानकारी जुटा रहा है, बड़ा वो कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा पहली बार देखा कि चुनाव के 1 साल पहले से ही उसको लुभावने की जिस तरह के ऑफर मिल रहे हैं, तो वो खुद अचंभित है कि इस बार क्या है ऐसा चुनाव में। और चुनाव में ये है कि दोनों दल डू एंड डाई की स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 के परिणाम दोनों दल को उम्मीद जगाए हुए हैं, और अब देखिए कि नए नए चेहरे भी आएंगे। प्रियंका गांधी 12 तारीख को जबलपुर में आ रही है, तो एक जो राजनीति में जो रणनीतिकार होते हैं, उन्होंने कहा महिला वोटों को प्रभावित करना है, 1500 जितना प्रभावित करेगा, 500 का सिलेंडर करेगा। लेकिन हमने देखा है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ, 40% आपने टिकट भी दे दिए थे, सफलता नहीं मिल पाई। बिल्कुल, मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई एक माध्यम चुनाव जीतने का नहीं होता कि खाली आप अच्छे वादे कर दो, अच्छे प्रत्याशी दे दो, बूथ कर दो, सब कर दो। इसके लिए सब चीजें जरूरत है। वहाँ उनके बूथ पे कोई कार्यकर्ता ही नहीं थे, नेता ही नहीं थे। कांग्रेस तो वहाँ 4-5वें नंबर की पार्टी हो गई थी। वहाँ कुछ भी कर लो, जब वहाँ कोई है ही नहीं आपका, तो कौन वोट डालेगा, कौन डलवाएगा वोट। ठीक, तो ये तो बड़ा चुनाव बड़ा विज्ञान है साहब। आजकल चुनाव सामान्य चुनाव नहीं रह गए, एक तरह के विज्ञान है जिसमें जो रणनीति बना ले, माहौल बना ले, और इसके साथ बूथ पे उसके कार्यकर्ता उपस्थित हो, अच्छी छवि का दमदार प्रत्याशी हो, पैसा खर्च कर ले, बूथ कैप्चरिंग करा ले। कुछ क्या नहीं चाहिए चुनाव में इस समय, तो हर फन मौला जो होगा वही चुनाव जीतेगा। अब चुनाव वैसे नहीं रहेगी। तो केदार जी चुनाव वैसे नहीं रहे, सिर्फ वादों पर, वचन पत्र पर भरोसा नहीं करेंगी महिलाएं। जब देखेंगी, तोलेंगी तराजू पर आपको, तो पिछले 15 माह भी याद रखेंगी कि आपने कहा था कन्यादान योजना में राशि बढ़ा कर देंगे, उनकी बात भी करेंगी, वो भी विचार करेंगी कि क्या क्या वादे किए थे आपने 2018 से पहले। देखिए, जो तो मध्य प्रदेश को जब कांग्रेस के हाथ में आया था तो शिवराज जी ने कहा था कि हमने पूरी तरीके से कंगाल कर दिया है, अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात उन्हें खुद मानी थी। उसके बाद कमलनाथ जी गणन बातें कांग्रेस के नेता नहीं, खजाना भर के दे रहे हैं क्या शिवराज जी आपको? मैं धीर साहब को बोलने नहीं दूंगा, फिर बीच में मैं डिबेट बिल्कुल चिल्लाता रहूंगा। एक एक करके बोलिए। देखिए, जनता दोनों की बात समझेगी, तब अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। आप भी अपनी बात पहुंचाइए, एक माध्यम है। मताधिकार का प्रयोग पिछले बार भी जनता ने किया था, हमारे पक्ष में किया था, महिलाओं ने किया था, और उनको उम्मीद है हमारे लीडर से, हमारे नेतृत्व से उम्मीद है, उस नेतृत्व से उम्मीद है जिसने गांव में शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, पूरी तरीके से उनके लिए पीडीएस, उनके लिए रोजगार गारंटी कांग्रेस की सरकार ने लेकर आई। ये महिलाओं को मालूम है। आज उनके घर की हालत क्या हो चुकी है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, स्कूल में जाओ तो फीस 10 गुना बढ़ गई है, गैस की टंकी लेने जाओ तो 1200 रुपए में हो गई है, घर का राशन चलाना मुश्किल हो गया। में थोड़ा बहुत जो घर में कटोरे में चाय की पत्ती में जो पैसा बचा के रखा था वो नोटबंदी में हटा दिया, अब 2000 के नोट में ही हटा रहे। पूरी तरीके से जो महिला है वो परेशान हो चुकी है भाजपा की नीति और नीयत से। आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाज, सब जगह घोटाले ही घोटाले हैं। केदार जी, एक और सवाल वो उठा रहे हैं, ठीक है, आप घपले घोटालों पे आ गए, मैं महिलाओं पर भी फोकस करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वोट के लिए या सिर्फ उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी देंगे आप, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में दिया था। वो कह रहे हैं, एक सवाल और उठा रहे हैं कि महिला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपकी, जो हाथ से जोड़ो हाथ अभियान जो आपने चलाया था, उसमें उनके पोस्टर में फोटो तक नहीं दिया था, तो कैसे सम्मान करते हैं आप सिर्फ वोट के लिए? पूरी जगह महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा, प्रतिनिधित्व दिया जा रहा। देखिए, हमारा जो रायपुर अधिवेशन था, आपने भी चौकसे साहब उस दिन उसको कवर किया था, उसमें स्पष्ट बात हुई है कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। भाजपा में तो ये हिम्मत भी नहीं है, भाजपा में तो ये हिम्मत भी नहीं है कि वो ये कह पाए कि हम लोग महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, महिलाओं को जगह देंगे। हमारे उसमें कार्यकाल में हर बार जहां पर लगा वहां पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। राष्ट्रपति इससे पहले भी महिला जो बनी है वो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी है, ऐसा नहीं है। शिक्षा में, रोजगार में, सब जगह आरक्षण की बात जो प्रतिनिधित्व से आप एक पद से मत समझिए ना, उसमें तो आप कहेंगे कि हमने तो देश की प्रधानमंत्री भी हमने दी है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं।
प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। आप देखिए, महिलाओं को हम लोग सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। जिला पंचायत में, पंचायत में, सरपंच स्तर पर जहां लड़ी है, उसके बाद में विधानसभा में, सब जगह कांग्रेस आज की तारीख में नीति की तरफ बात कर रही है, समानता की बात कर रही है, जेंडर गैप के खिलाफ है, जेंडर गैप पर विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी है। गीत जी जवाब दे रहे हैं, वो तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे रही है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी नहीं दे रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं केदार जी। देखिए, दादी से लेकर दामाद तक के इनका घोटालेबाज परिवार रहा है, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, तो कांग्रेस तो झूठ बोलेगी हम नहीं दे रहे हैं। अरे अभी माननीय राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहे थे, आदर के साथ नाम तो लिया जाता है, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, तो ये है इनका महिलाओं के प्रति सम्मान। 51% जो महिलाओं को हक है, वो क्या इनके चचा देकर गए थे? तो इनको समझना पड़ेगा कि झूठ बोलने की एक सीमा होती है। इनके नेता जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक स्थिति और उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न करना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब रेप हो रहा हो मजे लेने चाहिए। इस प्रकार की शब्दावली कैसे कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है? शर्म आती है कि नहीं कांग्रेस को? शर्म आती है कि नहीं कांग्रेस के नेताओं को? शर्म आती है कि नहीं? आप आपत्ति दर्ज करा चुके गीत जी, मुद्दे पे आइए प्लीज। ब्रिजेश जी, मेरे को एक बात बताइए, प्रियंका गांधी क्या यहाँ पर आकर 12 तारीख को मासूम के साथ फिर रिपीट कर रहे हैं कह दी जा रही थी इस बारे में वो प्रकाश डालेंगी? ये फोटो है क्या? प्रियंका गांधी सच बोलेंगी तो किस मुंह से आ रही है? लड़ते लड़ते कहाँ चली जाती है? यहाँ पर महिलाओं को कांग्रेस के ये नेता बोलते हैं, सिंह, कमलनाथ जैसे नेता जो है वो जैसे शब्द इस प्रकार के भाषा उपयोग पार्टी के नेत्री जब यहाँ मध्य प्रदेश में आ रही हैं 12 तारीख को, तो क्या जनता को ये बताएंगी कि मैं वही लड़की हूँ जो लड़ते लड़ते गायब हो जाती हूँ, लड़ते लड़ते भाग जाती हूँ, मैं मुद्दों पे नहीं आऊंगी? अब तो जनता भी भरोसा नहीं करती। सरकारें महिलाओं के सस्ते कर दिए क्या? आप बताइए, यहाँ पर शक्ति है, हमने तो है नशा मुक्ति लेकर जा रहे हैं, हमने जो है महिलाओं के लिए महिलाओं के लाडली बहना योजना, आपने तो लाडली योजना जी केदार जी, चलिए माफी चाहता हूं मैं दोनों से, इस चर्चा को यहीं विराम देना वो समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में 2 करोड़ महिला मतदाता हैं, इस आबादी पर दोनों ही दलों का फोकस है। महिलाएं किस पर भरोसा करेंगी, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है और उसका जवाब 2023 के चुनाव मर देंगी। लेकिन महिलाओं को सिर्फ योजनाओं के बदौलत आप प्रलोभन करने की कोशिश करेंगे, आप उनका मत हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये जाती है। इससे बेहतर होगा उनको उतना सम्मान मिले, उनका उतना प्रतिनिधित्व मिले, वो अपनी आवाज़ संसद से लेकर विधानसभा तक में बुलंद कर सकें। उस पर सरकार को और दोनों राजनीतिक दलों को विचार करना होगा, तब कहीं जाकर आधी आबादी को उसका पूरा हक मिल पाएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।